जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को सेंस ऑर्गन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मेरे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं। पहला हमारा है स्किन। अगर मतलब कोई भी चीज़ हमारे ऊपर बैठता है, मच्छर वच्छर कुछ भी बैठते हैं, मतलब हमको स्पर्श हो जाता है कि कुछ हो रहा है। और दूसरा हमारा है नाक। इससे सुगंध है कि दुर्गंध है, उससे मैं नाक से मैं उसको मैं पहचानता हूँ सुगंध है कि दुर्गंध है। ये 5 प्रकार के होते हैं सेंस ऑर्गन। क्या सेंस ऑर्गन? चलो हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा है त्वचा। सबसे पहले मैं त्वचा बारे में, ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है त्वचा है। क्या है त्वचा? पहला जो है त्वचा है, हमारा पहला त्वचा है। जो हमको कोई भी टच करता है, फिर कोई भी छूता है तो हमको पता लगता है हाँ कुछ हमारे ऊपर बैठा है। मक्खर को बैठ मच्छी उच्छी बैठ गए तो हमको लगता है कि हाँ कुछ हमारे ऊपर है। दूसरा हमारा है कान। क्या है? कान। इससे हमको कान से क्या पता चलता है कि अगर कोई बोल रहा है या कोई कुछ मतलब बोल रहा है कि हमको इससे यह पता चलता है कि हाँ कोई बोल रहा है, हमको कोई बुला रहा है। दूसरा हो गया मेरा कान। और तीसरा बात करते हैं, तीसरा सेंस ऑर्गन। त्वचा हो गया, कान हो गया। जो तीसरा हमारा है वो क्या है? जीभ। और तीसरा बात चौथा, चौथा हमारा हो गया नाक। पांचवा हो गया हमारा आंख। ये हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं। त्वचा, कान, जीभ, नाक, आंख। ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्किन के बारे में बात करूंगा, त्वचा के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले त्वचा के बारे में बात करूंगा। हाँ, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम किसके बारे में? त्वचा के बारे में पढ़े हैं। त्वचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन। त्वचा को इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। ठीक है। अब जो त्वचा का अध्ययन है, त्वचा का स्टडी, STUDY, त्वचा की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अध्ययन को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और मैं बात करते हैं त्वचा हमारे शरीर में ये किस काम में आते हैं, त्वचा के क्या कार्य है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। त्वचा जो होता है हमारे बॉडी का संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। अब आप लोग समझते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी ऊतक ऐसे पदार्थ है जिसको हम कोई तरल पदार्थ में रखते हैं, वो खराब नहीं होता है। जैसे हमारा जीभ हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं। और हमारे जो स्किन का, त्वचा का जीवन काल होता है
जो जीवन का होता है मतलब 4 वीक होता है, यानी 28 दिन। कितने दिन? 4 वीक। 4 वीक होता है यानी 28 दिन का होता है। ये किस पे हम लोगों को मतलब एज पे डिपेंड करता है। स्किन की जो औसत आयु होता है ये एज पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड ऑन एज। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन एज। जैसे जैसे हम लोगों की एज मतलब बढ़ती है, ठीक है। और ये जो त्वचा है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा हमारे शरीर का, अगर शरीर में पूछेगा तो क्या हो जाता है? लीवर हो जाता है। लेकिन ये पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग, त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। ये जो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या है? अंग है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका कार्य क्या होता है, यानी वर्क। क्या इसका वर्क होता है, ठीक है। पहला होता है कीटाणु। जब हमारे शरीर में कीटाणु जैसे एंट्री करता है वैसे हमारे शरीर से क्या? लाइसोसोम निकलता है। क्या निकलता है? लाइसो लाइसोसोम निकलता है। हमारे जिस जैसे हमारे शरीर में कीटाणु एंट्री करता है तो हमारे बॉडी से लाइसोसोम निकलता है, उसको मार डालता है। और जो ये यूवी किरणें, यूवी 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 मेलानिन, और जो ये प्रकाश की किरणें आती है, ये जो प्रकाश की किरणें होती है इसके हमसे मतलब स्किन कैंसर भी हो सकता है। स्किन कैंसर जो होने से क्या होता है? मेलानिन, जितने चमकौआ लोग होते हैं उसमें स्किन कैंसर हो सकती हैं। लेकिन जिसमें मेलानिन होता है उसमें बहुत कम ही संभावना होता है कि इसकी स्किन कैंसर होता है। जैसे कि जो काले लोग होते हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है और ये रंग प्रदान करता है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँगा विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम, और इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण होता है उससे विटामिन डी मिलता है। कैल्शियम का क्या करता है? कैल्शियम का निर्माण करता है विटामिन डी, ठीक है। मतलब ताप, जो ताप मतलब ताप हमारे बॉडी का जो ताप होता है, गर्मी ठंडी सर्दी में सब कुछ में मतलब रह लेता है। जैसे कि हमारे बॉडी का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, और ये 98.6 फॉरेनहाइट में भी होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन के बारे में। अ, अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक है जिसके मैं उस उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो खराब चीज़ होता है उसको फेंक देना, यानी बाहर निकाल देना, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब मैं बात करता हूँ स्किन, यानी चमड़ा जो हमारा होता है ये कितने प्रकार का होता है। मेनली रूप से तो ये 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि हमारा 2 ही लेयर है, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है।
लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ स्किन, ठीक है। पहला हमारा है इपीडर्मिस। क्या है पहला हमारा? इपीडर्मिस लेयर्स, ये दो प्रकार होते हैं। इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जानते? इसे अधिचर्म बोलते हैं। क्या? अधिचर्म। और जो दूसरा हमारा है डर्मिस, जो हमारा पहला इपीडर्मिस, दूसरा डर्मिस, इसे हिंदी में बोलते हैं चर्म। क्या बोलते हैं? चर्म, ठीक है। अब मैं बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। एपिडर्मिस ये क्या है जानते हो? एपिडर्मिस ये बाहरी परत है। क्या है? बाहरी परत। जैसे आप कभी भी देखे होंगे, आपको चोट वोट लगता है, हल्का सा ऊपर का भाग छिला जाता है, तो उसमें ब्लड व्लड नहीं होता है, ठीक है। इसमें नो ब्लड, इसमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है, नो ब्लड। ठीक है। इसमें मेलानिन की मात्रा होता है एपिडर्मिस में। ये जो बाहरी भाग है एपिडर्मिस में, मेलानिन, इसमें मेलानिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो एपिडर्मिस है, इसके 5 लेयर्स होते हैं। कितने? 5 लेयर्स, जिसको स्टेटम देना है, स्टेटम, ऐसे स्टेटम, मेलानिन, ऐसे करके इसको बोलते हैं। इसके 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये जो अधिचर्म होता है, ये हमारे स्किन यानी चमड़े का बाहरी भाग है, ठीक है। कहीं पर अगर आपको चोट वोट लगती है, तो आप देखे होंगे हल्का से छीला जाता है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है, ठीक है। ये बाहरी परत है। और इसमें मेलानिन की बात है, मतलब जो स्किन होता है, मेलानिन, जो काले लोग होते हैं ऊपर से ही दिखते हैं ना कि काले हैं, उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके एपिडर्मिस के 5 लेयर्स होते हैं, जिसे स्टेशंस के नाम से जानते हैं, और लेयर हैं इसके, लेकिन इसमें केवल एक ही जानना है हमको, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चर्म विभाग की। ये बाहरी था, ये आंतरिक है। क्या है? ये चमड़े यानी ये त्वचा के अंदर की भाग है, ठीक है, अधिचर्म। इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रंथि पाई जाती हैं। और क्या पाए जाते हैं? बाल, यानी जो ये हमारे बाल होते हैं, ये अंदर से ही उगते हैं ना, इसके जो जड़ होते हैं अंदर ही होते हैं। और ग्रंथि तो हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं, जानते होंगे आप लोग। अब ये जो रोम होते हैं, रोम, हम जानते हैं, जो ये हमारे छोटे छोटे उगे हुए हैं, इसी को रोम बोलते हैं। ये तो अंदर से होगा ना, त्वचा के अंदर से, मतलब इसका जड़ जो होता है अंदर से ही होता है। अब जो ये डर्मिस है, ले इसके 2 लेयर होते हैं। एक होता है पापुलरी, क्या होता है? पापुलरी और रेटिकुलम। पापुलरी, पा दूसरा होता है रेटिकुलम। रेटी क्या होता है? रेटिकुलर, ठीक है। हमारे डर्मिस के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला पापुलरी होता है, दूसरा रेटिकुलम, ठीक है। और इससे जो होता है औद्योगिक औद्योगिक में डर्मिस का उपयोग होता है, औद्योगिकी में।
औद्योगिक, थोड़ा सा औद्योगिक, ठीक है। क्या होता है इससे? जूता हो गया, चप्पल, इसे औद्योगिक कार्य में भी इसका उपयोग होता है। हाँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चमड़े की मोटाई। चमड़े की मोटाई कितनी होती है जानते हो? चमड़े की मोटाई 0.5 mm से लेके 2 mm तक होती है, ठीक है। हमारे स्किन की मोटाई 0.5 mm से लेके 2 mm तक होती है। हाँ, अब हम लोग बात करें दूसरा, मतलब दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें, जो हमारा क्या है, कौन है, कान, जिसको हम इंग्लिश में ईयर बोलते हैं, ठीक है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लोगे स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटाता हूँ, तब मैं कान की तरफ चलता हूँ, कान के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कान की तरफ। ईयर, ईयर में क्या बोलते हैं? कान। साउंड, अगर कोई भी आवाज़ हमारे कान में आती है तो वो साउंड 1/अपान यानी 0.5 सेकेंड तक हमारे मतलब कान में रहती है, ठीक है। और कान के बारे में मैं चलता हूँ, बात करता हूँ। कान, जो कान के जो ये बाहरी भाग है, इसे पिन्ना बोलते हैं, यानी कर्ण पल्लव। हिंदी में, इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, इसे कर्ण पल्लव बोलते हैं, ठीक है। ये जो कान का बाहरी भाग है, हाँ, मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। पिन्ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण पल्लव। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव। ये क्या होता है? हमारे कान की बाहरी भाग है, बाहरी भाग। ये क्या करता है? ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? बैलेंस। जैसे आप देखेंगे गाय गोरू या कोई भी चीज़ जब भागते हैं तो कान एकदम खड़े करके आप पोस्ट टाइट करके भागते हैं, तो ये क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? बैलेंस बनाने का कार्य करता है। और ये जो कान का हमारे ये सब बना होता है ना, ये कार्टिलेज की बनाता है। किसका? कान का जो बाहरी भाग है ये कार्टिलेज की बना होता है, कार्टिलेज, ठीक है। ये जो कान के हमारी बाहरी भाग होता है ये कार्टिलेज की बना होता है, हाँ। और कार्टिलेज, ऑसेसियन,
ठीक है, अवशेषी अंग। और ये जो कान का होता है भाई भाग, ये 7 प्रकार के होते हैं। कान के जो भाग होते हैं ये पिन्ना, ये 7 प्रकार के होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 7 भाग। लेकिन हम इसमें 2 ही भाग देखेंगे। हेलिक्स। हेलिक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, ये जो हमारे कान का घुमावदार मोड़ है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब कर्ण पिंडों में जो बाहरी भाग होता है ये 7 प्रकार के लेते हैं। इसमें हम 2 ही प्रकार देखेंगे, जिसमें से हमारा जो घुमावदार मोड़ होता है कान की, इसे हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है ये जिसमें लेबुला, जिसमें यहाँ ये जो होता है इसमें लड़कियां लोग फिर औरतें लोग जिसमें बाली पहनती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबुला बोलते हैं। हाँ, अब कान के बाहरी भाग के बारे में पढ़ लिए हैं। अब कान के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो